This seems to be Rahul Gandhi's intolerance on display, and that too on camera. Now, Rahul versus Bittu, this seems to be the Sansad edition that seems to have been taken place. Let's take a look. क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? अंदर सुनाई नहीं देगी आवाज, तो बाहर बैठकर हम मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताएंगे कि अंदर हुआ क्या है। एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा। हमने कहा है मोदी जी सरेंडर की जो बात सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो वो ये है कि ट्रम्प को सब कुछ तो बेच दिया, कुछ बचा है तो वो भी बेच दीजिए। आपने एग्रीकल्चर इंपोर्ट के ऊपर समझौता कर लिया है। आप जानबूझ के इस देश को मूर्ख बना रहे हो, डाइवर्ट करना चाहते हो। आप बताइए, हमें बोलने दीजिए, जो हमारे मन में प्रश्न हैं वो हमें पूछने दीजिए और देश की जनता को पता चल जाए कि आपने किया क्या है, क्या घुटने टेके कि नहीं टेके। आप लोग के प्रदर्शन से खुश थे, बोले वेल डन बॉयज, लेकिन इस दौरान रवनीत बिट्टू जो आपके पुराने सहयोगी है वो पहुंचे, राहुल गांधी ने ट्रेटर कहकर उनको बुलाया। क्या राहुल गांधी जी ने उसको बनाया था? जो भी कुछ रवनीत बिट्टू बना है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया और पंजाब जानता है, वो राहुल गांधी जी की देन है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, घर बैठे बिट्टू को, और फिर बिट्टू को 3 बार संसद बनाया। अंबिका सोनी जी से रिक्वेस्ट की कि आप मैडम ये सीट छोड़ दीजिए, मैं बिट्टू को लड़वाना चाहता हूँ। फिर बिट्टू जी वहां से हार रहे थे, भाग गए, उन्होंने लुधियाना सीट दी। तो 3 बार संसद बनाया, और आप यहाँ बैठ के उनकी पीठ पीछे कहीं इधर उधर होकर आप अमित शाह जी से मिलकर बातचीत कर लें, समझौता कर लें, लेन देन कर लें, ये तो बात सही नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे लोगों के साथ क्या और उनके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने भी राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा। क्या इस तरह की चीजें संसद के अंदर, क्या ये शोभा की शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से किया गया? देखो, बात यह है, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन देश के दुश्मन कौन है कौन नहीं है, उनके परिवारों ने शहादत दी है। राहुल गांधी जी के परिवारों ने शहादत दी है, इस देश के लिए जाने दी है। वो देश के दुश्मन नहीं है। देश का दुश्मन कौन है ये लोग जानते हैं और इस देश की जनता जानती है। सो राहुल गांधी इस देश के दुश्मन नहीं है। राहुल गांधी इस देश के लिए मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और हर वक्त इस देश के लोगों की बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। इधर राजा साहब रुक जाए।
ऑल राइट रंजीता, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो जरा हमें भी विस्तार से समझाइए कि आखिरकार हुआ क्या। तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ जितने सस्पेंडेड लीडर्स हैं वो भी खड़े हुए हैं साथ में, मकर द्वार पे प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन उनका सामना फिर रवनीत सिंह बिट्टू के सामने हो जाता है। तो एक बार हम दोबारा सुना देते और चला देते कि आखिरकार हुआ क्या। दिस अगली फेस ऑफ सीम्स टू हैव हैपेंड व्हाइल द ऑपोजिशन वाज कैरिंग आउट देयर प्रोटेस्ट। Take a look at the face. Hello, brother. My greater friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Well, Nyamika is with us right now. Nyamika, as far as this, ugly spat or this face-off is concerned, just help us understand what led to these circumstances that we are looking at. The opposition, Rahul Gandhi there, suspended leaders protesting at Makar Dwar, and they seem to be pointing at each other. Ravneet Singh Bittu and facing Rahul Gandhi. Well, yes, indeed. The way in which the leader of opposition, Rahul Gandhi, was seen there at Makar Dwar, he was basically stood in support of the suspended MPs. But when these MPs were holding a protest, at the same time, it was Ravneet Bittu who had come in front of them, and the way in which Rahul Gandhi has called Ravneet Bittu a traitor, that has basically started this war of words between the two leaders. As we have seen that how Rahul Gandhi was the first person was the person who had initiated this entire debate, as he firstly called Ravneet Bittu a traitor and then asked him to come back. So we're going to play that sequence once again, get a better understanding of what exactly were the circumstances which led to the two leaders come face to face. Thank you. No. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. No. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. No. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. No. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back.
उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड। राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think I am allowed to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if he can come, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाएगा। All right. So two things that seems to be playing out here as far as Rahul Gandhi awaiting the Prime Minister's message as he will be speaking in the Lok Sabha today. But this ugly spat, or do we call it a friendly batter, this seems to have now been witnessed right at the Makar Dwar where the protest that was taking place. Rahul Gandhi referring to his old colleague, Ravneet Bittu, as a traitor friend. However, he has retorted and said Desh ke dushman in return, but remains to be seen what happens from here on. We'll get you political reactions back after a short break.